का राज हुआ करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय था। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें से उनका युवा मंत्री अमरसेन बहुत ही बुद्धिमान था। मंत्री अमरसेन राजा के राजकाज के कार्य में भी अपनी सलाह दिया करता था। राजा को अपने मंत्री अमरसेन की चतुराई पर बहुत ही गर्व था। मंत्री अमरसेन की बुद्धिमानी और होशियारी के चर्चे दूर दूर के राज्य तक फैला हुआ था। एक बार की बात है, मेहरगढ़ के पड़ोसी राज्य के राजा जयसिंह राजा हरदयाल से मिलने के लिए आते हैं। दोनों ही राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध थे। राजा जयसिंह ने राजा हरदयाल से शतरंज खेलने का आग्रह किया। जब दोनों राजा शतरंज खेलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे, तो राजा जयसिंह कहने लगे, महाराज, आज तो हार जीत का फैसला जरा तगड़ा होना चाहिए। पर वो किस तरह से महाराज? देखिए, यदि खेल में मैं जीता तो मुझे आप वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा। यदि आप जीते तो मैं आपको वही दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, चलिए, मुझे मंजूर है। और फिर दोनों राजा शतरंज खेलने में व्यस्त हो गए। बहुत देर के बाद जब खेल खत्म हुआ, तब राजा हरदयाल हार चुके थे। महाराज, आज तो आप मुझसे हार गए। तो क्या हुआ? एक राजा किसी ऐसे वैसे से नहीं, बल्कि एक दूसरे राजा से ही तो हारा है। तो शर्त के मुताबिक अब मैं आपसे कुछ मांगने का हकदार हो गया हूँ। हाँ हाँ, तो कहिए महाराज जयसिंह, आपको मुझसे क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपका मंत्री अमरसेन चाहिए। ये सुनकर राजा हरदयाल चौंक गए और कहने लगे, अब क्या मतलब? ये आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपका मंत्री किसी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तोहफा सिद्ध हो सकता है। मैं आपसे वही तोहफा लेना चाहता हूँ। महाराज जयसिंह, मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा हूँ। जरा खुलकर बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए महाराज हरदयाल, मैं आपके मंत्री अमरसेन को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। क्या? वो किस लिए महाराज? मैं उसे अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा और अमरसेन नाम के इस हीरे को अपने दरबार में सुशोभित करूंगा। महाराज जयसिंह, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई राजा अपने मंत्री को किसी दूसरे राजा को दे दे। परंतु क्योंकि हमने आपसे इस बात का वादा किया था कि हारने पर मैं आपकी मुंह मांगी चीज दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने मंत्री अमरसेन को आपके साथ आपके राज्य भेजना होगा। राजा हरदयाल, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। Decathlon 60 plus sports 6000 plus products. और अगली सुबह महाराज हरदयाल ने अपनी मंत्री अमरसेन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री अमरसेन, तुम्हें राजा जयसिंह के साथ उनके सुबह राज्य भी जाना देखा था, होगा। एक और स्पॉट पड़ी थी। वो किस लिए महाराज? तब महाराज हरदयाल ने अपने मंत्री अमरसेन को सारी देखना बात पानी हो विस्तार गया होगा से तो बंद बताई। कर देना। सारी बात जानने के बाद मंत्री अमरसेन कहने लगा, लेकिन महाराज, मैं मेहरगढ़ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं मेहरगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। इसकी सेवा करने के बदले में किसी दूसरे राज्य की सेवा में अपना जीवन कैसे गुजार सकता हूँ? मंत्री अमरसेन, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि अंतरा नाम की मेरी एक छोटी युवा बहन है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे यहाँ अकेली छोड़कर वाला कैसे कहीं जा सकता हूँ? अमरसेन, तुम अपनी बहन अंतरा को भी अपने साथ ले जा सकते हो।
नहीं महाराज, एक परदेसी राज्य में मैं अपनी युवा बहन को कैसे ले जा सकता हूँ? गेट बंद करो। कहीं बाहर जाना तो दूर, वह आज तक अपने महल से भी बाहर नहीं गई है। मंत्री अमर सेन, तो क्या मुझे महाराज जयसिंह के सामने झूठा सिद्ध होना पड़ेगा? गैस नहीं, बंद कर देना, महाराज। पानी हो गया होगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको किसी दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखने दूंगा। तो क्या तुम महाराज जयसिंह के साथ उनके राज्य जयगढ़ जाओगे? हाँ महाराज, मैं जरूर जाऊंगा और मैंने यही फैसला लिया है। ओ अमर सेन, हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महाराज हरदयाल के पास से जब मंत्री अमर सेन अपने महल में पहुंचा तो उसकी बहन अंतरा बोली, क्या बात है भैया, आपका चेहरा आज क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं बहन अंतरा, आज तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर अमर सेन ने विस्तार पूर्वक अंतरा को सारी बात बता दी। भैया, आप खुशी खुशी जयगढ़ जाने की तैयारी कीजिए, इस प्रकार दुखी न होइए। अंतरा, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तू अकेली इतनी बड़ी महल में कैसे रहेगी भला? इसकी चिंता छोड़िए भैया, मैं अपना सुरक्षा खुद कर लूंगी और फिर भगवान पर भरोसा रखो, वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। अंतरा, एक बात का वादा करो कि मेरे पीछे तुम कभी भी बेपर्दा होकर महल से बाहर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की बुरी नजरें तुम पर पड़े। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगी। अंतरा, मैं तुम्हारी ये तस्वीर अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि जब तुम्हारी याद में दिल बेचैन हो तो मैं इसे देखकर अपने दुख पर काबू पा सकूं। अमर सेन ने अपनी बहन अंतरा की तस्वीर उठा ली और उसे विदा लेकर महल में राजा हरदयाल के पास पहुंच गया। महाराज, मैं अपनी बहन अंतरा को चलो मेरी भाई है। जाके आप ही ले लो। अब मेरी हाँ, भाई जाके है। ले लो। छोड़ जा रहा हूँ। अब चलो मेरी भाई है। लगाओगे क्या मेरे को? उसका ख्याल रखिएगा। अमर सेन, तुम अपनी बहन की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी बहन की तरह मेहरगढ़ में रहेगी, ठीक है? फिर राजा जयसिंह के साथ अमर सेन मेहरगढ़ से रवाना हो गया। राजा जयसिंह ने जयगढ़ पहुंचते ही ये घोषणा की, तो आज से हम अमर सेन को अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज को ये क्या सूझी? किसी दूसरे राज्य के मंत्री को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। ये ठीक नहीं हुआ। जयगढ़ राज्य के अन्य ऊंचे अहदेदार अमर सेन की बढ़ती साख को देखकर उसके विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करने लगे। पहले तो महाराज हम सबसे सलाह लेकर ही कोई काम करते थे, पर अब तो हमें एक और दर किनारा करके हर बात में अमर सेन से ही सलाह लेनी शुरू कर दी है। यह हमारा सरासर अपमान है। कैसे अमर सेन को महाराज के सम्मुख नीचा दिखाया जाए? अमर सेन को नीचा दिखाने के लिए हमें छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में वो कोई ना कोई ऐसा काम करता ही होगा जिसके द्वारा वह हमारे जाल में फंस सके। अब अमर सेन पर नजर रखने की जिम्मेदारी बुद्धदेव को सौंपी गई। बुद्धदेव उसी समय मंत्री अमर सेन के महल की ओर चल पड़ा। जब वो अमर सेन के महल में पहुंचा तो वो देखता है कि अमर सेन किसी की तस्वीर को हाथों में उठाया हुआ है।
वो सोचने लगा। ये युवती कौन हो सकती है? अमर सेन अपनी बहन की तस्वीर देखकर उसे याद करके रो रहा था। अरे ये क्या? अमर सेन तस्वीर को देखकर रो रहा है? बुद्धदेव कई दिन तक अमर सेन पर नजर रखने के बाद सोचने लगा। अमर सेन हर रात इस तस्वीर को देखकर रोता है और सीने से लगाता है। अमर सेन के इस काम के द्वारा ही इसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। अगले दिन बुद्धदेव राजा जयसिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। आओ बुद्धदेव, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, आपने जिस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त किया है वो उस पद के बिल्कुल अयोग्य है। बुद्धदेव, ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, मैंने स्वयं हर रात को मंत्री अमर सेन की जासूसी की है। अमर सेन एक युवती की तस्वीर को अपने सीने से लगाता है और तस्वीर को देखकर घंटों रोता रहता है। अच्छा, लेकिन जिस तस्वीर को देखकर अमर सेन रोता है, आखिर वो किस युवती की तस्वीर है? महाराज, वो तस्वीर है मेहरगढ़ की प्रसिद्ध वैश्या हुसन बानो की। क्या? हाँ महाराज, अब आप ही बताइए, जब राज्य का मंत्री इतना चरित्रहीन होगा तो वो उस राज्य का क्या भला करेगा? हमें तो अमर सेन ने कभी इस विषय में नहीं बताया। महाराज, उसने नहीं बताया तो आप आज ही उससे इस विषय में पूछताछ कीजिए। तुम ठीक कह रहे हो बुद्धदेव, हम अभी उसके पास जाकर उससे इस विषय में पूछताछ करते हैं। महाराज, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। जब वो दोनों अमर सेन के महल में पहुंचा तो बुद्धदेव कहने लगा, देख लीजिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज ने देखा कि अमर सेन सचमुच ही किसी युवती की तस्वीर को सीने से लगा रहा है और उसे याद करके रो रहा है। महाराज ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया कि अमर सेन बोला, महाराज, आप? मंत्री अमर सेन, हमें देखकर जिस युवती की तस्वीर को आपने पीछे छिपा लिया है, कौन है वो? महाराज, ये मेरी इकलौती छोटी बहन अंतरा की तस्वीर है। मैं इसे मेहरगढ़ में अकेला ही छोड़ आया हूँ। महाराज, मंत्री अमर साफ साफ झूठ बोल रहा है। वैश्या हुसन बानो की तस्वीर को अपनी बहन की तस्वीर बता रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बुद्धदेव? मेरी बहन को वैश्या हुसन बानो क्यों बता रहे हो?